दोस्तों, आप सबने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। लेकिन हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क शायद ये भूल गए थे। उन्हें लगा था वो शीशे के घरों में रह तो रहे हैं लेकिन वो शायद बुलेट प्रूफ है। लेकिन जब उन्होंने दूसरे देशों में हाहाकार मचा दिया टैरिफ के नाम पर और जब उनके देश की बारी आई तो वो लोग ध्वस्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूएस में रिसेशन। यूएस की स्टॉक मार्केट अगर हम सोमवार के दिन से देखें तो लगातार गिरती चली जा रही है। क्या ये संदेशा है कि रिसेशन आने वाला है? और रिसेशन अगर यूएस की मार्केट में आ रहा है तो इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? यानी हम सबको पता है कि इंडिया की मार्केट तो ऑलरेडी क्रैश है, यानी ऑलरेडी ही नेगेटिव है सारी कंपनीज। तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट में रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट में क्या होगा, इंडिया में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, तो ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर हम सोमवार की खबर को सुने तो यूएस की स्टॉक मार्केट ने लगभग $4 ट्रिलियन की वैल्यू जो है वो गवा दी, यानी $4 ट्रिलियन की पूरी रकम जो है वो साफ हो गई। क्या ये मंदी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या यूएस जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है? ट्रंप भाई साहब को आए हुए सिर्फ 2 या 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन उनकी जो टैरिफ की नीतियां थी और दूसरे देशों को लगातार परेशान करना, लगातार प्रेशराइज करने से कहीं ना कहीं उनके स्टॉक मार्केट पर भी असर साफ देखने को मिला है। अब हर अमेरिकन को डर लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब 2 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट को कहां से कहां ले आए हैं तो जो इनका 4 साल का जो कार्यकाल बचा है उसमें अमेरिकन को क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं, क्या हमने सही नेता का चुनाव किया है, और अगर इसी तरीके से लगा रहा तो अमेरिकन की जॉब्स का क्या होगा, यानी अमेरिकन अपनी जॉब ही ना खो दे। जैसे हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट में बीएससी है, सेंसेक्स है, ऐसे ही अमेरिका की मार्केट में नास्डैक और डोंगजोंग होता है। अब अगर नास्डैक की बात करें तो वो लगातार गिरावट देखने को उसमें मिल रही है और उसमें भी 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें तो लगभग 2020 में जब कोरोना काल आया था और अब की जो वैल्यू उसकी दिख रही है, यानी स्टॉक मार्केट की सबसे वर्स्ट दिन बताया जाता है सोमवार को, क्योंकि मार्केट जो है औंधे मुंह गिरी है यूएस की। और 5 साल का जो अगर हम डेटा की बात करते हैं तो ये सबसे खराब वैल्यू पर आकर जो है बैठ गया है। वहां की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, यानी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की उसकी बात हम करें तो वहां पर लगभग 62 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर जो यहाँ पर इंडिया की जैसे ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, जो हाई टेक कंपनीज होती हैं, जो कि ज्यादा परसेंट रखती हैं स्टॉक मार्केट में, वैसे ही अमेरिका में भी मैग्निफिसेंट 7 के नाम से कुछ टेक कंपनीज हैं जो कि ज्यादा परसेंट रखती हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अमेजॉन है, एआई है, अल्फाबेट है, मेटा है, फेसबुक है और एप्पल है। ये ब्रांड्स मुझे लगता है हर भारतीय को भी पता होंगे कि इन ब्रांड्स का क्या वैल्यू है अमेरिका बाजार में और दूसरे देशों के बाजार में भी। कंपनियों ने लगभग $750 बिलियन जो है अभी तक साफ कर चुके हैं। सारी कंपनीज मिलाकर अगर हम डेटा की बात करते हैं तो सारी कंपनीज $750 बिलियन का नुकसान कर चुकी। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में जो बिजनेस होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो होता है वो एनुअली $120 बिलियन का होता है। अब इसमें जो इंडिया है वो 20-30 बिलियन जो है वो कमा लेती है। अब जो इंडिया एक साल में यूएस से ले रही है उसका भी कितना परसेंट जो है ये कंपनीज 2 दिन में उड़ा चुकी है। और इंडिया को एनुअली अगर हम बात करते हैं तो 20 से 30 बिलियन का ही मुनाफा होता है यूएस और इंडिया के बिजनेस। चलिए अब बात करते हैं ब्रांड्स की कि पर ब्रांड जो है, पर कंपनीज है, उनका घाटा कितना हुआ है। एप्पल से शुरुआत करते हैं तो एप्पल ने लगभग $174 बिलियन जो अपनी वैल्यूएशन को गिरा लिया, यानी इतने पैसों की जो रकम है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अगर दूसरी कंपनीज की बात करते हैं जैसे कि टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है यूएस में। दोस्तों टेस्ला के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो मैं एंड ऑफ वीडियो में टैग भी कर दूंगी कि इंडिया में अगर टेस्ला आती है तो उसका भविष्य क्या होने वाला है, क्या वो फेल हो जाएगी
जाएगी या फिर लोग जो है उसको प्यार से एक्सेप्ट भी करेंगे। तो वैसे हमारे पास ईवी की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बहुत सारी, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम इकोनॉमिक व्हीकल्स की तरफ भी जाते हैं तो भाई टेस्ला हमारे बजट के बाहर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लग्जरी कंपेयर टू टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो खतरे में अगर वो भारत आती है। और रहे सहे जो कसर पूरी कर दी है टेस्ला के रिव्यूज में, रिव्यूज ऑल ओवर अगर हम दिसंबर से बात करें तो इतने अच्छे आ नहीं रहे थे। दूसरी बात खबर सामने ये आई है कि जो टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, उन्होंने ईमेल बाजी करी और ईमेल बाजी में उन्होंने एक एम्प्लॉय का बही खाता ही खोलने को बोल दिया। उन्होंने यही कहा कि मुझे या तो आपको काम करना है तो अच्छे से करिए, नहीं तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप चले जाइए। अब इस तरीके के जो ईमेल बाजी से उससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, बहुत ज्यादा जो है वो घृणा की तरीके से उसको देखने लगे एलन मस्क को अमेरिकन, और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एलन मस्क की जो रेपुटेशन थी अमेरिका में वो कहीं ना कहीं वो है जो गिरी है। और इससे उसके शेयर को कितना इफेक्ट भी बढ़ा, क्योंकि दिसंबर से अगर हम अभी तक की बात करें तो टेस्ला जो है वो % उसका शेयर में गिरावट देखने को मिली। अगर हम दूसरी कंपनीज की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो घाटा सहन कर रही है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट में $98 बिलियन का नुकसान हुआ है। फिर बात करते हैं एआई जिसमें $95 बिलियन का, एंड देन फॉलोइंग जो कंपनीज आती हैं वो आती है अमेजॉन जिसमें $50 बिलियन का लॉस हुआ, और फिर मेटा जिसमें $45 बिलियन का जो है वो नुकसान। जरा समझने की बात यह है कि इस सबका कारण क्या है। स्टॉक मार्केट यूएस की अगर देखें तो बहुत ऊंचाइयों पर थी। ट्रम्प साहब जी जब प्रेसिडेंट बने थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि भाई हमारी मार्केट को कुछ नहीं होगा, इंडिया की मार्केट या अदर जो कंट्रीज हैं उनकी मार्केट ठप हो रही है, लेकिन हमारी जो मार्केट है वो हमेशा उठी ही रहती। तो क्योंकि बड़ा पावरफुल कंट्री है तो उनको एक्साइटमेंट भी था। लेकिन ट्रंप ने आते जो अपनी नीतियां बनाई या फिर चेंज किया या फिर टैरिफ लगाने के लिए लोगों को प्रेशराइज किया, टैरिफ लगा के पहले उन्होंने मेक्सिको पर भी किया, कनाडा पे किया, और अभी देखने को मिला है कि इंडिया पे भी उन्होंने जरा टैक्स के लिए फोर्स करना स्टार्ट किया। उससे प्रॉब्लम क्या बनी कि अब जब ट्रंप जी आए तो उनको बड़ा ये था कि मैं तो पावरफुल देश से आता हूं, मेरे आगे तो कोई झुकेगा नहीं, हर कंट्री जो मैं टैक्स बोलूंगा वही वो पे करने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन मैक्सिको और कनाडा ने क्या किया कि ट्रम्प जी अगर आप हमें 25% का टैक्स लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे तो हम आपको रेप्लिकेशन टैक्स ही दे देंगे, आपको 25% का एल्यूमिनियम पर। अब ट्रम्प जी को ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर उल्टा मेरे को टैक्स उतना ही लगा देगा तो मेरी जो कंट्री है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। चलिए इंपैक्ट समझते हैं। तो अगर मान लो अगर मैं किसी कंट्री से इंपोर्ट करती हूँ कोई सामान और वो कंट्री जो है वो इंपोर्ट करने के लिए मुझ पे टैक्स लगा देती है, तो क्या होगा कि मेरे लोगों को, मेरे कंट्री के लोगों को वो चीज महंगे में पड़ेगी। अब इससे क्या होगा, अमेरिका में भी सेम असर पड़ा। ट्रंप जी ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ा दिया, करता था जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देता था उस पर क्या हुआ कि जो अमेरिकन हैं उनको और ज्यादा पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो चीज महंगी हो गई अमेरिका में। अब जब मेरे पे टैक्स लगाओगे तो मैं तो और वैल्यू पे बढ़ाकर तुम्हें सामान दूंगा ना। वही मैक्सिको और कनाडा ने किया। अब अमेरिकन को महंगाई सामने पड़ी। यह है पहला इंपैक्ट। दूसरे इंपैक्ट की बात करें तो अब सेम उन्होंने बोला कि रेप्लिकेशन टैक्स करेंगे, भाई आपने मेरे पे 25 लगाया मैं आप पे 25 ही लगा दूंगा। अब जब उन्होंने 25 लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम हुई, तो जो अमेरिका की जो कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चर देती हैं मैक्सिको और कनाडा को, वो कंपनीज की सेल पिट गई। क्यों पिट गई, क्योंकि अब जो है वो भी टैक्स मांग रहे हैं, वो 25% का टैक्स तुमसे मांग रहे हैं, कैसे करोगे, सेल पिट जाएगी तुम्हारी भी। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका पे दो इंपैक्ट आ गए। पहले उनके खुद के लोगों पर महंगाई पड़ गई, उनको महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा उनकी खुद की कंपनियों पर क्या हुआ है कि उनकी सेल पिट गई। अब ट्रम्प जी ने ऐसा तो सोचा नहीं था कि इतना इंपैक्ट पड़ेगा, उन्होंने तो आए फटाफट साइन किया, टैरिफ लगा दिया। नहीं, ये इंपैक्ट नहीं देगा कि लॉन्ग टर्म जो है वो कहीं ना कहीं मेरे ही लोगों को इंपैक्ट सहना पड़ेगा, और जो मेरा कार्यकाल है 4 साल वो मैं कैसे निकालूंगा अगर अमेरिकन मुझसे इतनी घृणा करने लगेंगे। अगर अमेरिकन को लगेगा भाई जो मार्केट आके ही इतना हिला सकता है वो आगे 4 साल में तो नौकरी खा सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यूएस का तो चलो स्टॉक मार्केट गिर गया, इतना सारा बिलियन डॉलर्स, अगर आप देख लो 750 बिलियन डॉलर जो है वो कुल मिला के कंपनीज ने जो है वो नुकसान कर लिया। अब इंडिया में क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई और कंट्री की या यूएस बड़ी पावरफुल कंट्री अगर उसकी स्टॉक मार्केट गिरती है तो कहीं ना कहीं इंडियंस को डरने लग जाता है कि हमारी पहले ही स्टॉक मार्केट गिरी हुई, भाई पहले ही लॉस में है, अब इससे ज्यादा लॉस हमें और क्या मिलेगा। तो
इंडियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, फायदा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया की वैसे ही बढ़ती इकोनॉमी है, इंडिया की जो एक तरीके की पिक्चर बन रही है ग्लोबलाइजेशन पर या फिर दूसरे कंट्रीज में, वो कहीं ना कहीं अच्छी है। क्योंकि इंडिया में ये देखा जाता है कि इंडिया के पास ऑप्शंस है, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि परम्यूटेशंस कहीं ना कहीं लगा के जो है इंडिया उभर जाएगा। तो अब इंडिया में हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट्स देने लगे और वो डिपेंडेंट ना रहे यूएस के स्टॉक मार्केट से। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो एफआईआई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे इंडिया को छोड़कर भागे थे, क्योंकि अगर हम डेटा की भी बात करें तो 40% जो है उनमें से अमेरिकन होते हैं। अब 40% लोग जो स्टॉक मार्केट को हमारी को हिलाकर, इंडिया की स्टॉक मार्केट को हिलाकर वापस अपने देश में चले गए थे, ये सोचकर कि ट्रम्प जो आ रहे हैं उनका भला होगा, स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसा लगा देते हैं। अब क्या है, उनकी जब मार्केट डूबी है, उनकी कंपनियां जो हैं वो लॉस खा रही हैं, तो हो सकता है कि एफआईआई जो है वो अपना बचा कुचा पैसा लेकर वापस इंडिया की तरफ आए और इससे जो है हमारी स्टॉक मार्केट को मुनाफा होगा, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाएगी। तो इससे इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी भी सेफ प्ले करेगी। इंडिया की मार्केट को, यूएस की अगर मार्केट नीचे जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ट्रम्प की जो जितनी भी नीतियां थी या टैरिफ लगाना था, उससे अमेरिकन तो भुगतान कर रहे हैं। बट अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूं ट्रम्प का, तो जब एलन मस्क इनसे मिलने गए थे व्हाइट हाउस में, तो यूएस पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट ने क्या किया, टेस्ला की, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप टेस्ला के मालिक से घृणा मत करो, टेस्ला के मालिक जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, उनके रिव्यूज अच्छे दो, क्योंकि पर्सनली मैंने उनकी गाड़ियां चला रखी हैं, मुझे बहुत सही लगती हैं, तो आप भी यूज करें। सोचिए, पावरफुल देश के प्रेसिडेंट जो है कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ये देखिए कैसे शोभा देता है कि जब आप एक बड़े पावरफुल कंट्री के लीडर होते हैं और आप एक इंसान के साथ चलकर आ रहे हैं, उसकी कार की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रम्प जो है वो एक तरीके से असंतुष्ट व्यक्ति है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो टैरिफ्स लगाएगा, कहीं ना कहीं उसको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अभी इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट निकाल दिया है कि भाई अगर हम आपसे मिलने गए, दोस्ती का हाथ, ट्रम्प जी से और एलन मस्क से भी मिले थे, और जैसे ही मोदी जी वापस आते हैं तो इन्होंने फोन करके बोल दिया कि भाई इंडिया, हम आप पे भी टैक्स लगाएंगे, हम आपके भी टैरिफ लेंगे। अब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जा रहा है कि भाई हम जो है वो इस टैक्स को एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगा था कि इंडिया भी जो है वो मेरे आगे कहीं ना कहीं झुक जाएगा और मैं अपना मन चाहा जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर भी थोप दूंगा। तो लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इंडिया पावरफुल कंट्री बनने की होड़ में है, और कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स जो हैं वो इतनी जरूर समझ रखते हैं कि अगर इस तरीके का आदमी से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए हो तो आप नहीं उम्मीद कर सकते कि आपके पीछे मुड़ते वो आपके साथ क्या करने वाला है। तो ये ट्रम्प जी को समझ लेना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।